हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्योंजे एंड इमसोल दोनों एक टाइम कैप्सूल को मिट्टी में दबा देते हैं, जिसको वो इन फ्यूचर 1 जन 2023 को निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि इमसोल पुलिस स्टेशन जाती है, क्योंकि जब इमसोल के पीछे ड्रंक अंकल पड़ा था तो इमसोल का पर्स और फ़ोन उसी जगह पर खो गया था। तो ऑफिसर उसे बताते हैं कि तुम्हारा पर्स तो मिल गया है, लेकिन फ़ोन अभी तक नहीं मिला। लेकिन वहाँ पानी में उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। तो इमसोल ये सुनकर शॉक हो जाती है और उसी जगह पर जाती है। तभी उसे वहाँ कुछ अजीब सा फील होता है और पास्ट के कुछ मोमेंट्स भी याद आते हैं। और उसी जगह पर वही मिस्टीरियस ड्राइवर भी होता है जो उस रात इमसोल के पास आ रहा होता है, और उसी के पास ही इमसोल का फ़ोन भी होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल ताइसुंग से ब्रेकअप कर लेती है, जिस वजह से ताइसुंग का दिल टूट जाता है, क्योंकि ताइसुंग इमसोल को सच में लाइक करने लगा था। फिर इमसोल वहां से चली जाती है। इमसोल जाते टाइम साथ में सॉन्ग सुन रही होती है कि तभी एक रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है, जो कि उसी टाइम की होती है जब स्योंजे ने इमसोल को प्रपोज किया था। इमसोल जब रोड क्रॉस करने ही लगती है कि तभी स्योंजे भागते हुए उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे लिए ताइसुंग से ब्रेकअप कर लो। और तभी इमसोल की रिकॉर्डिंग में भी वही लाइन प्ले हो जाती है जब स्योंजे ने इमसोल को आई लाइक यू कहा था, जिसे सुन इमसोल शॉक हो जाती है कि सुपरस्टार स्योंजे मुझे लाइक करता है, और घर जाने का बहाना करके वहां से भाग जाती है। फिर इमसोल घर पर भी यही सोचती रहती है कि आखिर स्योंजे मुझे कैसे लाइक कर सकता है। इधर ताइसुंग भी ब्रेकअप की वजह से उदास होता है। तभी वहां से स्योंजे और उसका दोस्त जा रहे होते हैं और वो ताइसुंग और उसके दोस्त की बातें सुन लेते हैं। ताइसुंग का दोस्त उसे ब्लाइंड डेट पर जाने की बात बोल रहा होता है, जिसे सुन स्योंजे को बहुत गुस्सा आता है कि ये कमीना इमसोल को चीट कैसे कर सकता है। तो वो उसे मारने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है कि इमसोल ने ताइसुंग से ब्रेकअप कर लिया है। और ये सुन स्योंजे बहुत खुश हो जाता है और ताइसुंग को गले लगाकर दिलासा देने लगता है और डांस करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर हम इमसोल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो कि ऑफिसर को बता रही होती है कि मेरा फ्यूचर में रोड एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप मुझे उस दिन प्रोटेक्ट करना। जिस बात पर ऑफिसर हंसने लग जाते हैं। इमसोल एक्चुअल में वो डेट बता रही होती है जब इमसोल का रोड एक्सीडेंट हुआ था, और जिस वजह से इमसोल के दोनों लेग्स पैरालाइज हो गए थे। लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे एक कैंडी दे देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम उस दिन घर से बाहर मत निकलना। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब इमसोल घर पर होती है तो इमसोल का ब्रदर उसे चार्जर लाने को बोलता है, लेकिन इमसोल उसे मना कर देती है और कहती है कि आज के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। एक्चुअली आज 1 सितंबर है, यानी कि वही दिन जब इमसोल का रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो पैरालाइज हो गई थी। इमसोल वॉच देखती है और कहती है कि अब बस 2 घंटे ही बाकी है दिन बीतने में। लेकिन तभी उसे स्योंजे का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है। इमसोल उसे रिप्लाई करके मना कर देती है, लेकिन वो मैसेज देखे बिना ही बाहर चला जाता है और इमसोल का वेट करने लगता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से इमसोल भी परेशान हो जाती है कि स्योंजे इतनी बारिश में मेरा वेट कर रहा है, जिस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाती और स्योंजे से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे वही टैक्सी दिखाई देती है जिससे उसका पास्ट में रोड एक्सीडेंट हुआ था। टैक्सी ड्राइवर को देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि इसी ने मुझे किडनैप किया था, जिसका मतलब है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं बल्कि मुझे मारने की कोशिश की गई थी। और ये सब याद कर इमसोल काफ़ी घबरा जाती है। और फिर हमें स्योंजे को दिखाया जाता है जो कि घर वापस आ रहा
होता है। तभी वही टैक्सी उसके पास से गुजरती है जिसके अंदर ड्राइवर इमसोल को किडनैप करके ले जा रहा होता है। स्योंजे को रास्ते में इमसोल का अम्ब्रेला दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और वहीं इमसोल का भाई घर पर आता है और इमसोल पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुमसे चार्जर मंगवाया था, तुम लाई क्यों नहीं। कि तभी देखता है कि इमसोल तो घर पर है ही नहीं। स्योंजे भी भागता हुआ इमसोल के घर आता है और पूछता है कि इमसोल कहाँ है। तो इमसोल का भाई बताता है कि इमसोल तो घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। वो तो मुझे बता रही थी कि आज मैं घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी क्योंकि मेरे साथ आज कुछ बुरा होने वाला है। तो ये सुन स्योंजे काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्राइवर इमसोल को वही जगह पर लेकर आ चुका है जहां वो हमेशा लोगों को किडनैप कर लाता था और उन्हें जान से मार देता था। जब वो कार से निकलकर घर के अंदर जाता है तो इमसोल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक कटर से अपनी रस्सी को काटने लगती है। इधर स्योंजे भी उसी जगह पर पहुंच जाता है क्योंकि एक बार इमसोल ने उसे बताया था कि यहीं पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। इधर इमसोल ने भी रस्सी को काट दिया था और भागते टाइम कार की कीज लेकर भी भाग जाती है। जब ड्राइवर कार की तरफ आता है अपने हाथ में एक हथियार लेकर जिससे वो इमसोल को मारने वाला था तो देखता है कि इमसोल तो यहाँ नहीं है और कार की कीज भी नहीं है। तो उसे ये देखकर काफ़ी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ इमसोल भी फुल स्पीड से भाग रही होती है। तभी ड्राइवर एक दूसरी गाड़ी लेकर वहां उसके पीछे आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्योंजे पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर बिलीव नहीं करते। इमसोल काफ़ी देर से भाग रही होती है जिस वजह से वो काफ़ी थक जाती है, लेकिन तभी वो स्योंजे को आता हुआ देख लेती है और उसे देखकर वो खुश हो जाती है। भागते भागते इमसोल गिर जाती है और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ने ही वाली होती है कि तभी एक दूसरी गाड़ी वहां आ जाती है और स्योंजे भी वहां पहुंच जाता है, जिन्हें देखकर वो टैक्सी ड्राइवर वहां से भाग जाता है। और ये दूसरी कार किसी और की नहीं बल्कि ताइसुंग के पापा की होती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। वो दोनों इमसोल से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो इमसोल खुश हो जाती है और सोचती है कि फाइनली मैं बच गई, लेकिन तभी उसकी वॉच में एक शाइन होती है और वो डायरेक्ट एक दूसरे टाइम में आ जाती है और काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर में ये कहाँ आ गई। और वहीं दूसरी तरफ इमसोल की बॉडी में वही पुरानी इनोसेंट वाली इमसोल वापस आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब स्योंजे उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो तो वो कहती है कि तुम कौन हो, और ये कहते ही इमसोल बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अब हम प्रेजेंट वाली इमसोल को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा शौक में होती है। उसे लगता है कि शायद मैं किसी और एंशिएंट टाइम में आ चुकी हूँ, जिस वजह से वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअल में वहाँ शूटिंग चल रही होती है और आज 1 जन 2023 है। तो ये जानकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, जिसका मतलब है कि मैं अपने टाइम में वापस आ चुकी हूँ। फिर वो अपने लेग्स को देखती है जो कि अब बिल्कुल ठीक है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो स्योंजे के बारे में चेक करती है कि वो अभी ज़िंदा है कि नहीं। तो सर्च करने पर उसे पता चलता है कि स्योंजे अब ज़िंदा है। तो ये जानकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि आज तो वो दिन है जब मुझे और स्योंजे को वहीं पर मिलना था जहां हमने टाइम कैप्सूल को दबाया था। इसलिए वो भागती हुई वहां जाती है, लेकिन वो जगह अब वहाँ पर नहीं होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी उदास हो जाती है। फिर वो स्योंजे की बिल्डिंग के बाहर खड़ी होकर सोचती है कि मैं खुश हूँ कि तुम ज़िंदा हो। कि तभी स्योंजे वहीं से गुजरता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल उसी ऑफिस में आती है जहां उसे रिजेक्ट कर दिया गया था जब वो पैरालाइज थी, और अब उसी जगह पर काम करके वो काफ़ी खुश है।
फिर उसके बॉस उसे कहते हैं कि मिस्टर स्यूंजे हमारे साथ काम करने से मना कर रहे हैं, इसलिए आज हम दोनों उनके साथ मीटिंग करेंगे और उन्हें मनाएंगे। जब इमसोल स्यूंजे को फेस टू फेस देखती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.